जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास जो है पॉलिटी का क्लास है। किसका क्लास है? पॉलिटी का क्लास है। इस क्लास में हमें आशा है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या चीज़ों समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। देखिए, जितना भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे छोटे छोटे भाई बहनों के पास इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, चलिए, तो हम आज बात करने वाले हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ध्यान से आइए, देखते हैं। कोई हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, लेकिन याद करके पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बाबू क्या कह रहे हैं? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ। फिर कह रहा है कि किस एक्ट के तहत, ध्यान समझिएगा, किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 ईस्वी में मिली। कोई दिक्कत? कह रहा है एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। कब रखी गई? 1773 में रखा गया। फिर कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया? 1773 ईस्वी। किसकी बाबू? 1773 में एक अधिनियम हुआ था, उसी में बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। फिर है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। कह रहा है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 में पता है आप क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट जो हुआ था आपका 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 ईस्वी में लाया गया था। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था लाया गया था, किस लिए लाया गया था? अरे लाया गया था ये तो सब जानते हैं बुआ, लेकिन किसके लिए लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था 1773 में, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, कह रहा है किस एक्ट के तहत, ध्यान समझिएगा, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया? तो किस एक्ट के तहत? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाएगा? 1781 ईस्वी में। अभी हम बताए हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किसके लिए लाया गया था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसका क्या चीज करने के लिए लाया था बाबू? कमियों को दूर करने के लिए लाया था। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सभी काम हुआ। कह रहा है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत लाया गया? तो 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा लाया गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कह रहा है किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया? ध्यान समझिएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार छीन लिया गया? तो 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के द्वारा। कह रहा है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। कह रहा है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया था। कोई दिक्कत? अगला है, कह रहा है प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। कह रहा है प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। कह रहा है किस
किस अधिनियम के द्वारा जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1853 इसमें चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। फिर है किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया? तो 1858 इसमें भारत शासन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। कह रहा है 20वां एवं लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत रखा गया? तो 1858 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक ध्यान से बात समझिएगा बाबू। अगर पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल जो था उसको समाप्त कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया और गवर्नर जनरल के नाम बदल के क्या चीज़ रखा गया? तो वायसराय रखा गया। तो वायसराय किस अधिनियम के द्वारा रखा गया? किस अधिनियम के द्वारा रखा गया? तो आपको पता होना चाहिए कि 1853 ईस्वी में 1858 ईस्वी में 1858 के नियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम जो है बदल कर वायसराय रख दिया गया। उसी प्रकार से कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और सबसे शुरू वायसराय, सबसे पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपसे मिलते हैं कल के क्लास में। हमें आशा है कि आपको क्लास ज़रूर समझ में आया होगा। तो हाँ, वहाँ पे हम कह दिए थे कि क्या चीज़ कह दिए थे, 1773 ईस्वी में एक एक्ट हुआ था, समझे? एक्ट का नाम था क्या चीज़? 1773 ईस्वी में हम बोला गया था क्या चीज़? आपको 1773 में क्या चीज़ बोल दिए थे? लगता है रॉलेट एक्ट बोल दिए थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आया था। तो ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत विषय पढ़ाते हैं बाबू, इसलिए दिमाग हल्का डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमें आशा है कि इस क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुधीर सर को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।